नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लुसेंट किताब का महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। साथियों, यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का एक उदाहरण है? तो साथियों, क्रेटर झील की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोनार झील जो है जो कि एक प्रकार का क्रेटर झील है, ठीक है। और यह झील जो है जो कि महाराष्ट्र में जो है स्थित है, ठीक है। इनमें किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है जो कि इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, जबकि गोदावरी हो गया, यमुना और गंगा, ये तीनों नदियां का जो है उद्गम स्थल भारत में है। एसिटिलीन बनाने के लिए किसको जल में अपघटन कराया जाता है? तो साथियों, एसिटिलीन बनाने के लिए जो है कैल्शियम कार्बाइड का जो है अपघटन कराया जाता है जल में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? तो साथियों, अद्वितीय विशेषता जो है यह राज्य के निधि निदेशक सिद्धांत को जो है कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, अगर बात किया जाए राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो यह जो है भाग 4 के तहत जो है जो कि भारतीय संविधान में शामिल है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, यह जो है जो कि भाग 4 ए में जो है इसे शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 के अंतर्गत आता है और मौलिक अधिकार यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की पहली समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो साथियों, पहली समकालीन जनगणना जो है यह 1881 में जो है आयोजित किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय साथियों पहली समकालीन जनगणना का आयोजन किया गया था। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो साथियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह गरीबी निवारण पर जो है केंद्रित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब होता है? तो साथियों, साबुन के बुलबुले के अंदर जो है दाब होता है यह वायुमंडलीय दाब को अधिक करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया? तो साथियों, यह भारत सरकार अधिनियम जो है 1858 के तहत जो है यह किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। रजत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो साथियों, रजत क्रांति जो है यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। अगर बात किया जाए तिलहन उत्पादन जो है यह किस क्रांति से संबंधित है? तो यह जो है पीली क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। मनीला जो है जो कि हिंद महासागर में जो है स्थित नहीं है, ठीक है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक जो है विकास हुआ? तो साथियों, गुप्त काल में जो है सबसे अधिक विकास जो कि ब्राह्मण धर्म को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए साथियों गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो श्री गुप्त जो है जो कि गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। निम्नलिखित सोडियम यौगिक में से किसका उपयोग कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Na2CO3 जो है जो कि यह कठोर जल को जो है नरम करने के लिए किया जाता है। भारत में नया संसद भवन किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है? तो साथियों, नया संसद का जो है यह बिमल पटेल के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति किस अनुच्छेद के जो है प्राप्त होता है? तो क्षमा दान की जो शक्ति है यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है प्राप्त होता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुई? तो साथियों, भारत में संसदीय प्रणाली जो है यह भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है जो कि शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो साथियों, अकबर का राजस्व मंत्री जो है वह टोडरमल थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो साथियों, असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसकी वापसी जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यह चौरा चौरी कांड के समय जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दांडी मार्च जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में जो है किया गया था। बोलोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, बोलोमीटर जो है यह तापमान को मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, ऊंचाई मापने के लिए जो है अल्टीमीटर अल्टीमीटर का जो प्रयोग है यह ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग की जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का लोग का जो है जीविका का मुख्य साधन जो कि कृषि एवं व्यापार था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। उनका तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी जो है जो कि इनका तत्कालीन उत्तराधिकारी था। ठीक है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो साथियों, दहन यानी जलने के लिए जो है सबसे प्रमुख जो है गैस जो कि ऑक्सीजन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, अगर बात किया जाए तो वायुमंडल में जो है जो कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है करीब करीब 21% और नाइट्रोजन की मात्रा जो है जो कि 78% के करीब पाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? तो साथियों, राज्यसभा के पदेन सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। अगर बात किया जाए राज्यसभा के पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों, यह जो है जो कि 64 जो है अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कच्ची खरेक को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है जो कि गुजरात से संबंधित है। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री जो है आया था भारत? तो साथियों, हर्षवर्धन के दरबार में जो है यह ह्वेनसांग जो है जो कि चीनी यात्री भारत आया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में किस दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत किया गया था? तो साथियों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है जो कि मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का जो है शुरू किया गया था। ठीक है, अगर बात किया जाए साथियों हरिजन समाचार पत्र, तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो साथियों, रानीखेत रोग जो है यह मुर्गी से जो है रानीखेत रोग होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो साथियों, महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक मिजोरम में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न होता है? तो साथियों, समस्थानिक में जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है
भिन्न होता है, ठीक है। विद्युत चालकता का एसआई जो है मात्रक क्या होगा? तो साथियों विद्युत चालकता का एसआई इकाई जो है यह सीमेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बौद्ध साहित्य में अशोक की दो पुत्री का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक का नाम जो है संघमित्रा है, द्वितीय पुत्री का नाम क्या है? तो साथियों द्वितीय पुत्री का नाम जो है कारुबाकी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फोटोग्राफी फिल्म से फोटो विकसित करने में किस रसायन का जो है उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जंतुओं में बहुतता से मतलब पाया जाता है? तो कोलेजन जो है जो कि जंतुओं में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोपिक्रीन का सामान्य नाम क्या है? तो साथियों क्लोरोपिक्रीन का सामान्य नाम आंसू गैस है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव आंख एक कैमरे की तरह है, इसकी लेंस प्रणाली प्रकाश के प्रति संवेदनशील पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनती है जिसे कहा जाता है। तो साथियों इसे जो है रेटिना कहा जाता है, ठीक है। किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार दिया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है वायसराय का जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो साथियों आंवला में जो है जो कि विटामिन सी अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से जो है जो कि स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से जो है जो कि रिक्टेस रोग होता है, रिक्टेस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जल जनित जीवाणु रोग है? तो साथियों जल जनित जीवाणु रोग जो कि टाइफाइड और हैजा जो है यह जल जनित जीवाणु रोग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मलेरिया दिया हुआ है साथियों। तो यह जो मलेरिया है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण साथियों जो कि मलेरिया होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग लैक्टेज के स्राव में शामिल है? तो साथियों लैक्टेज के स्राव में शामिल जो कि यह छोटी आंत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो साथियों सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है जो कि सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। जब एक बड़ा बल एक पिंड पर थोड़ी समय के लिए कार्य करता है तब उस बल को क्या कहा जाता है? तो साथियों उस बल को जो है जो कि स्थैतिक बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में जो है हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है यह अशोक के शासन काल में जो है हुआ था साथियों, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति यह पाटलिपुत्रा में जो है जो कि आयोजित किया गया था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो है यह अजात शत्रु के समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है यह काला शोक के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति को आयोजित किया गया था। कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? तो साथियों पश्चिमी तट का जो है कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। कोरोमंडल तट जो है यह पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, यह जो है साथियों पूर्वी तट का हिस्सा है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।